नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस अंगूठे का आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। अद्भुत अंगूठा है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो अच्छी लंबाई लिए हुए है। अब देखिए इसकी पुष्टता, मजबूती, चौड़ा भी है, मजबूत भी है। जब जातक अंगूठा लंबा भी होता है, साथ में चौड़ा और मजबूत भी, तो पक्का निश्चित मानिए जातक बहुत बुद्धिमान और साथ में शानदार व्यक्तित्व का मालिक भी। पक्का पक्का बहुत ही समझदार, बुद्धिमान होता है। और जब अंगूठा इतना मजबूत और लंबा हो, ऐसे जातक अपने बुद्धि प्रतिभा के बल पर धन कमाते हैं। निश्चित ही। आगे चलिए, इस अंगूठे का पहले टिप देखते हैं, लेकिन टिप इस फोटो में क्लियर नहीं है। अगर ये गुलाई लिए हुए है तो जातक की कंसंट्रेशन अक्सर डाइवर्ट हो जाती होगी। अगर ये आगे से नुकीला है तो इस जातक की कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य से कभी भी डाइवर्ट नहीं होगी। सोते हुए भी ये लोग इतने फोकस्ड होते हैं अपने लक्ष्य को लेकर। जो हासिल करना है बस करना है। आगे चलिए, इस अंगूठे को दो भागों में बांटने वाली ये बीच में ये जो दीप बना है, ये है फिनिक्स आई, बुद्धा आई, फल रेखा, यव रेखा। बहुत शुभ मानी जाती है। अगर यह दूषित नहीं है, मतलब खंडित नहीं है, कहीं से लहर नहीं ले रही, कहीं से हल्की फीकी बहुत गाढ़ी ना हो, मतलब किसी प्रकार का कोई दोष ना हो यहाँ पर, तो ये जो फिनिक्स आई है ना, बड़ी ही शुभ साबित होती है। हथेली पर बनने वाले जितने भी शुभ साइन है ना, उनमें से सबसे अच्छे साइन में से एक माना जाता है। इतनी प्रभावशाली होती है कि यदि भाग्य रेखा पर कोई दोष उभर रहा हो और ये अंगूठे के बीच में रेखा ये शुभ अवस्था में हो, तो ये भाग्य रेखा के दोष का निवारण भी कर देती है। जब ये बेहतरीन अवस्था में, फॉल्टेड ना हो, बेहतरीन अवस्था में खूब चौड़ाई लिए हो, मतलब खूब कर्व लिए हुए हो, तो ऐसे जातक परिवार के प्रति गहरा लगाव रखते हैं, शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, साथ में समाज में इनको सम्मान ही मिलता है, सफलता ही मिलती है और यश ही मिलता है। धन तो इनकी ज़िंदगी में होगा, तभी जिनकी ज़िंदगी खूब लग्जरियस होती है। यदि आपके अंगूठे के बीचों बीच ये फिनिक्स आई है और फॉल्टलेस है, आपको पक्का संपन्न तो बनाएगी ही। आज चाहे आप किसी भी अवस्था से गुजर रहे हों, आने वाला कल उसके पास आपको देने के लिए बहुत संपन्नता है, पक्का मानना। आगे चलिए, इस फिनिक्स आई ने अंगूठे के दो भागों में बांट दिया। ये ऊपर टॉप फैलेंज, नीचे वाला लोअर फैलेंज। टॉप फैलेंज शो करता है जातक की विल पावर को, लेकिन ये ना नीचे वाले के मुकाबले लंबाई में कम है।
जब कम होता है तो यहाँ होता है विल पावर, डिटर्मिनेशन। तो ऐसे जातक ना अपने निर्णयों पर अडिग नहीं रह पाते, मतलब अपनी जो प्लानिंग्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्रियान्वयन का अभाव रह जाता है, जोश का अभाव, जोश कम हो जाता है। शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन बीच बीच में जोश गायब। और नीचे वाला फैलेंज ये दिखाता है लॉजिक, तर्क, सोच, बुद्धि, योजना, प्लानिंग। जब ये अच्छा होता है जातक के पास में बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, तर्क अच्छे होते हैं, उसके पास बड़े अनोखे अनोखे आइडिया होते हैं, खूब सोचता है ऐसा आदमी। लेकिन वो पहला पर्व छोटा है ना, तो प्लानिंग खूब करेगा लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, और परिणाम अक्सर असफलता मिलती है। बुद्धिमान है फिर भी असफलता मिलती है। और सफलता मिलने की जो एज है ना, वो फिनिक्स आई से डिटरमाइन कीजिए। फिनिक्स आई अगर अंगूठे के बिल्कुल बीचों बीच मान लीजिए यहाँ बन रहा है, जातक को जिस अवस्था में श्रेष्ठ अवस्था 30 मान लीजिए आप, मध्यावस्था 30 में अपने वो पीक पर होता है, सफलता के पीक पर। जितनी यह ऊपर चलती जाती है उतना जातक को सफलता देरी से मिलती है। अब जितना ऊपर होता जाएगा उतनी ही देरी से 36, 42, 48, 54, 60, और यहाँ तो मुझे आभास हो रहा है कि 54 तक तो जातक पकड़ लेगा अपने पीक पर पहुँचने में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जातक बहुत बुद्धिमान है क्योंकि लोअर फैलेंज बहुत ही बड़ा है। और देखिए खास बात, को लाइन को पहले ख़त्म करता हूँ यहाँ सब लाइनों को। अब देखिए ये अंगूठा है ना अपने आप में एक खास विशेषता लिए हुए है, क्या कि बीच वाला पोर्शन, मिड पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसे लग रहा है थोड़ा पिचका हुआ सा, श्रिंक कर दिया गया हो, थोड़ा पिचका हुआ सा। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, ये अद्भुत विशेषता देता जातक को। एक प्लस पॉइंट, एक माइनस पॉइंट। पहले माइनस लीजिए, ऐसे जातक ना अपने दिल की बात खुलकर नहीं बोल पाते, ये तो कमी होती है। और ख़ास बात कि मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं ना कि कितनी भी घनघोर विपदा आ जाए, जहां दूर दूर तक अंधेरा है अंधेरा, उस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, ऐसी अवस्था में भी ऐसे अंगूठे वाला जातक, कमरनुमा बोलते हैं अंगूठे को, वेस्टेड, WAISTED, वेस्टेड, कमरनुमा। जब कमरनुमा अंगूठा होता है, जातक कितनी मुसीबत में हो वहाँ से बाहर निकलने का कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेता है। अद्भुत बौद्धिक क्षमता इनके पास होती है। और देखिए ये इनका है फैमिली रिंग।
अच्छा है, पारिवारिक सुख को दिखा रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि ये जो है ना, बेस जो है वो अंगूठे के ऊपर वाले भाग से यहाँ पर ज़्यादा मासल है, ज़्यादा बड़ा है। जब बेस मजबूत होता है ना, तो ऐसा जातक किसी की अधीनता में काम करना पसंद नहीं करता। ना जबरदस्ती उससे आप कोई काम करवा सकते, जबरदस्ती आपको वो 10 पैसे भी नहीं देगा। हाँ, अपनी इच्छा से, प्यार से वशीभूत होकर वो अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन उससे आप जबरदस्ती काम करवा ही नहीं सकते। अब टिप की बात करें तो इस पिक्चर में टिप क्लियर नहीं है, थोड़ा सा गैस कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये टिप गोलाई लिए हुए है। जब हमारे अंगूठे की टिप गोलाई लिए हो ना, तो ऐसे जातक की कंसंट्रेशन ना अक्सर डाइवर्ट हो जाती है, बीच बीच में केयरलेस हो जाता होगा। अगर यह है नुकीला है ऊपर से अंगूठा, तो ऐसे जातक बड़े फोकस्ड होते हैं। जिंदगी में जो भी उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य से उनकी कंसंट्रेशन कभी डाइवर्ट होती ही नहीं, कभी भी नहीं, सोते हुए बिना नहीं होती होगी। ऐसे इनके पास ये वेल फोकस्ड होते हैं। टिप और ओवरऑल देखा जाए, कुल मिलाकर तो अंगूठा कह रहा है कि ये जातक डीलिंग के दौरान दूसरी पार्टी को अपनी बात को तर्क के साथ समझाने में कामयाब हो जाता है। और ख़ास विशेषता, जब ये बेस अच्छा हो तो ऐसे लोग अपने हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, तो वह दूसरी पार्टी को अपनी बात समझा देगा तर्क के साथ में, लेकिन साथ में जो उसका अपना इंटरेस्ट है ना, उसका बड़ा ध्यान रखेगा, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करेगा। और देखो, ये मस्तिष्क वाला हिस्सा इतना अच्छा है ना, इस जातक को मालूम है कि कब बोलना है, कब बंद होना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो ऐसे लोग इन चीज़ों को भांपने में बड़े निपुण होते हैं। कुल मिलाकर ये वेस्टेड, लंबा और मजबूत अंगूठा जातक के व्यक्तित्व को कुछ खास बना रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।